गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना पहला लेसन संख्यांकी क्या है, जब बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं संख्यांकी का, तो मैंने आपको बताया था कि संख्यांकी क्या होती है। संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं जिससे हम कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र में संख्यांकी का महत्व क्या है। तो बच्चे इसका महत्व क्या है, जितनी भी आर्थिक समस्याएं होती हैं उनको, चाहे वो कीमत वृद्धि की है, चाहे निर्यात की है, चाहे आयात की है, चाहे बेरोजगारी की है, उन सब को जो हम अभिव्यक्त करते हैं, जो उसको व्यक्त करते हैं, वो सारे का सारा हम किस में करते हैं, संख्यांकी में करते हैं। उदाहरण के लिए जिस तरह से हम कहेंगे कि भारत में जो है जितनी जनसंख्या है वो 20% जनसंख्या उसकी क्या है, बेरोजगार है, जहाँ भारत में बेरोजगारी बढ़कर इतने परसेंट हो गई है। तो ये जो डाटा है ये हमारा क्या है, संख्यांकी है। दूसरा क्या है कि हम संख्यांकी के द्वारा ही अंतर क्षेत्रीय मतलब एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से, जैसे हम देखिए पंजाब में किसी गेहूं का उत्पादन इतना हुआ, इतने क्विंटल या इतने टन हुआ है, हरियाणा में इतना हुआ है, ठीक है। इसी तरह अंतर समय यानी कि एक समय की दूसरे समय के साथ तुलना जो है वो भी संख्यांकी के माध्यम से होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो आपका 10th का रिजल्ट आएगा, मान लीजिए आपका रिजल्ट बोर्ड का 70% आता है, पिछले साल, उससे पिछले साल या उससे पिछले 5 सालों से 10 सालों से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि संख्यांकी के माध्यम से कि रिजल्ट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। संख्यांकी क्या करती है, कारण तथा परिणाम में संबंध ज्ञात करती है बच्चे, किसी चीज़ का घटना कारण। यदि हम कहें कि मांग में कमी होने से अर्थव्यवस्था में क्या हो गया है, निवेश की कमी हो रही है, तो इसमें कारण क्या है, मांग का कम होना, और परिणाम क्या है कि निवेश में कमी हो गई है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि मांग के स्तर को बढ़ाने के लिए सुझाव दे सकती है। आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक मॉडल का निर्माण, देखिए बच्चे जब हमें जितनी भी समस्याएं हैं उनका संख्यात्मक अध्ययन करते हैं तो हम क्या है उसके आधार पर, जो गवर्नमेंट उसके आधार पर क्या कर सकती है, आर्थिक नीतियों का निर्माण या फिर आर्थिक सिद्धांत या मॉडल बनते हैं। आर्थिक भविष्यवाणी, यहाँ हमारा भविष्यवाणी का मतलब जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था, पंडित की भविष्यवाणी से नहीं है, ज्योतिष की भविष्यवाणी से नहीं है। इसमें क्या है कि जिस तरह से मैंने पीछे अभी कहा कि मांग में कमी हो रही है, इसके आधार पर हम क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मांग में कमी हो रही है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि निवेश कम हो जाए। जैसे नीतियों का निर्माण, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है बच्चे, वो सारी की सारी संख्यांकी के अन्वेषण के द्वारा बनती है। गवर्नमेंट संख्यांकी से एनालिसिस करती है कि रोजगार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। उसी आधार पर जो मतलब किस पे कर लगाना चाहिए, किस पे नहीं लगाना चाहिए, उसी आधार पर जो है गवर्नमेंट जो है नीतियों का निर्माण करती है। आर्थिक संतुलन, संतुलन का मतलब होता है ऐसी स्थिति, स्थिर अवस्था जिसमें उत्पादक जो है वो अधिकतम लाभ कमा रहे हैं और उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि हो रही है। तो संख्यांकीय विधियों का प्रयोग करके ही आर्थिक सिद्धांतों की रचना की जाती है कि कैसे एक उत्पादक लाभ कमाता है, जब उपभोक्ता किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ये कुछ इसके महत्व हैं, परंतु बच्चे इसकी सीमा भी है, लिमिटेशन है, किससे ज़्यादा हम संख्यांकी का प्रयोग नहीं कर सकते। हमने कुछ इसकी विशेषताएं की थी, उन्हीं विशेषताओं को हम उल्टा करेंगे। हमने इसकी विशेषता की थी कि संख्यांकी जो है संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, जैसे संख्या का अध्ययन करती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है बच्चे, क्योंकि संख्यांकी में केवल और केवल क्या होता है, संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है, परंतु बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जैसे ईमानदारी है, मित्रता है, सुंदरता है, देश प्रेम है, जिसको हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि संख्यांकी क्या करती है, समूह का अध्ययन करती है, तथ्यों का अध्ययन करती है, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि एक अकेली संख्या संख्यांकी नहीं कहलाती, तो ये भी इसकी क्या है, कमी है, लिमिटेशन है, सीमा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी आय 50,000 रुपये प्रति माह है, परंतु इससे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे टीचर्स की या पूरे स्कूल की जो है पे को जानना होगा। आंकड़ों में एक रूपता होना जरूरी है, हमने पीछे विशेषता पढ़ी थी कि आंकड़ों का एक रूप होना जरूरी है, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। परंतु कई बार क्या होता है, मान लीजिए कपड़े और अनाज के उत्पादन की हम बात करें, कपड़ा आपको पता मीटर में और अनाज टन में व्यक्त किया जाता है, तो ऐसे में क्या है, इसकी तुलना संभव नहीं हो सकेगी। परिणाम हमेशा बच्चे पूर्णतः सत्य नहीं होते संख्यांकी के, केवल क्या होते हैं, एवरेज सत्य होते हैं। बिना संधारियों के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं।
कई बार क्या होता है कि संख्यांकी को समझने के लिए हम कोई रेफरेंस ना दें तो हमारा जो परिणाम है वो गलत आ सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए व्यक्ति जो है उसका लाभ 1 महीने का, पहले महीने का 1000, फिर 2000 और फिर 3000 है। बी व्यक्ति जो है उसका पहले 3000, फिर 2000 और फिर 1000 है। दोनों की एवरेज की हम बात करें तीनों मंथ का तो 2000 रुपये आता है, ठीक है। परंतु ऐसे में एवरेज हम जब औसत की बात करेंगे कि दोनों का लाभ औसतन 2000 रुपये है तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि वास्तविकता क्या है कि एक का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और दूसरे का प्रॉफिट कम हो रहा है। दूसरा क्या है कि संख्यांकी का प्रयोग केवल एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से? जिसको संख्यांकी का ज्ञान है, ठीक है। अयोग्य व्यक्ति जो है संख्यांकी का प्रयोग नहीं कर सकता। दुरुपयोग संभव है, तो संख्यांकी का दुरुपयोग बहुत ही सामान्य है, ठीक है। निष्कर्ष निकाल के उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है। जिस तरह से हम चुनाव के टाइम में देखते हैं, कोई पार्टी कह रही है कि रोजगार बढ़ रहा है और दूसरी पार्टी आंकड़े में दिखाती है कि रोजगार घट रहा है। तो संख्यांकी के संबंध में एक बात कही जाती है बच्चे कि सम्मक जो होते हैं, सम्मक का मतलब आंकड़े, डाटा जो होता है गिल्ली मिट्टी के समान होता है, जिससे आप देवता या शैतान की मूर्ति जो चाहे बना सकते हो। इसी से हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। गुड लक, थैंक यू।